जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, वहीं से उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश दिया। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी सहभागिता की और योगाभ्यास किया। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री खुद योगाभ्यास करते नजर आए और सभी को नियमित योग अपनाने की सलाह दी। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया है। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। सीएम योगी ने शास्त्रों का उल्लेख करते हुए कहा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्रिमयम शरीरम, अर्थात योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से भी मुक्त हो सकता है। उन्होंने योग को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज जिस योग को दुनिया अपना रही है वह भारत की विरासत है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का श्रेय केवल पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने बताया कि जब कई विदेशी संगठन योग के आसनों को पेटेंट कराने का प्रयास कर रहे थे, उस समय भारत अपनी परंपरा को खोने की स्थिति में था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहल कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया, जिससे भारत की इस ऋषि परंपरा को विश्व भर में सम्मान मिला। भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। गोरखपुर से योग दिवस की ये तस्वीरें बताती हैं कि योग अब केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है और योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भारत की भूमिका को और मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर से आज यह संदेश दिया है कि एक स्वस्थ भारत का रास्ता योग से होकर ही गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन योगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने उनके प्रयास से
यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दे करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता दे करके 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है।